शौर्य दिवस वीरता का दिवस है कि हमारे जो है महार समाज के जो जवान थे, उन्होंने पेशवा राज के जो ब्राह्मण थे उस समय जो इस देश में असमानता की व्यवस्था को स्थापित किए और समाज पर थोपने का काम किया, उसके विरोध में लड़े और विजय प्राप्त कर लिया। उन्हीं जो है 500 महारों की, जो वहाँ का महार और यहाँ का चमार, शायद दोनों एक ही है, चूंकि दोनों की वह पहचान एक ही जैसी है, नाम बदल गया सिर्फ। ठीक है, तो ये सिर्फ देखिए जाति की बात तो नहीं करना चाहिए, लेकिन जब ये पेशवा राज का जो लड़ाई हुई उसमें महारों ने, स्पेशल रूप से महारों ने ही लड़ा था, इसलिए उस बारे में हमारे बहुत से सम्मानित साथियों ने जो है विद्वानों ने आप लोगों के बीच में बताने का काम किया। देखिए इतिहास से हमें प्रेरणा मिलती है। जो 500 महार थे, अर्थात जो 500 चमार थे, उन्होंने जो वीरता की गाथा लिखी उसको हमारे महापुरुषों ने अपनाया और बताया लोगों के बीच में जाके कि हमारे लोग कितने बहादुर थे, कितने वीर थे, जिन्होंने असमानता की व्यवस्था के खिलाफ लड़ते हुए वीरता को हासिल किया, वीरता प्राप्त किया। इस समाज में बहुत सारे वीर प्राप्त हुए, पैदा हुए हैं। जैसे ऊधम सिंह का नाम आप लोगों ने सुना होगा। ऊधम सिंह भी पंजाब के जाति के चमार थे। ऊधम सिंह जब भारत देश में जनरल डायर ने गोली चलवाने का काम किया था, तब ऊधम सिंह तभी समझ लिए थे, सोच लिए थे कि तुम हमारे देश में आकर इन लोगों को मारने का काम किए हो, हम आपके देश में घुसकर मैं आप लोगों को मारूंगा। उन्हीं जनरल डायर को ऊधम सिंह जाते हैं इंग्लैंड, और एक पिस्तौल थी, उस पिस्तौल को जो किताब होती है फिजिक्स या केमिस्ट्री, जो मोटी मोटी किताबें विज्ञान की होती है, उसी पिस्तौल के नाप को काट कर उसी में किताब में बंद करके चल दिए इंग्लैंड। जैसे ही जनरल डायर वहां पर बोलने लगा तो ऊधम सिंह ने खुलेआम उनको गोली मार दिया। तो हमारे महापुरुषों ने, जो यहाँ पर बहुत सारे लोग लड़ रहे थे, अंग्रेजों भारत छोड़ो, बहुत सारे लोगों ने नारा भी, क्योंकि अंग्रेज यहाँ पर जो आए थे वो गलत नहीं थे, उन्होंने हमें बहुत सारी जो हमें अधिकार देने का काम किया अंग्रेजों ने। लेकिन जब उन्होंने मारा इस देश में हमारे लोगों को, तब जाके उन्होंने कहा कि हमारे देश में हमारे लोगों को, हमारे देश में जिस तरह से तुम मारे हो उसी तरह से मैं आपके देश में घुसकर मारूंगा। और कोई यहाँ जितना भी वीर थे, जितने भी लोगों ने लड़ा, जो भी ब्राह्मणों में जो भी लोग थे जिन लोगों ने यहाँ पर लड़ा, वो सिर्फ यही से नारा लगा रहे थे, यही से विरोध में लड़ाई लड़ रहे थे। लेकिन ऊधम सिंह नाम के जो हमारे जो वीर थे, जो चमार जाति के थे, उन्होंने इंग्लैंड में जाकर उनको गोली मारने का काम किया। ये हमारे समाज की वीरता का प्रतीक है। तो सम्मानित साथियों, संत रविदास का नाम भी हमारे लोगों ने सुना होगा। संत रविदास भी हमारे ही समाज में पैदा हुए, जिनको राष्ट्र संत कहा जाता है और जिन्हें संत शिरोमणि की उपाधि दी गई, वो इसी समाज में पैदा हुए थे। इसलिए जो हम ये अपने आप को नीच मान लेते हैं, हमें इस बात को कभी नहीं समझना चाहिए कि हम लोग नीच हैं। हमें नीच बनाया गया, इस व्यवस्था ने हम लोगों को नीच बनाने का काम किया। तो सम्मानित साथियों, अभी हमारे बहुत सम्मानित साथियों ने आप लोगों को बहुत सारी चीजें बताने का काम किया। देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर ने पुस्तक लिखी है। बाबा साहब अम्बेडकर ने पुस्तक लिखी, बुद्ध धम्म और बुद्ध धम्म का भविष्य, बुद्ध और उनके धम्म का भविष्य। बाबा साहब अम्बेडकर ने पुस्तक लिखी, बुद्ध धम्म और उसका भविष्य, बुद्ध धम्म और उनका भविष्य। बाबा साहब अम्बेडकर ने छोटी सी पुस्तक है बाबा साहब उसमें लिखे कि विचारधारा का प्रचार कैसे होता है। तो जब तक प्रचारक नहीं रहेंगे तब तक किसी भी विचारधारा का प्रचार नहीं हो सकता। सबसे पहले प्रचारक का होना जरूरी है। बाबा साहब अम्बेडकर ने उस पुस्तक में यही लिखने का काम किया है। इस बारे में आप लोगों को हम बताना चाहते हैं। जैसे छोटा सा उदाहरण आप लोग को बताना चाहता हूँ। एक लक्ष्य साबुन होता है। आप लक्ष्य साबुन जानते हो नहीं जानते? ये छोटे छोटे बच्चे सब जानते हैं लक्ष्य साबुन कौन है। लक्ष्य साबुन सबको पता होगा कि एक लक्ष्य साबुन होता है। तो हमारी बहन बैठ के लक्ष्य साबुन को खरीद कर अपने घर में लाने का काम करती है। लक्ष्य साबुन कहाँ से लाती है? दुकान से लाती है। दुकान वाला कहाँ से लाता है? बड़ी दुकान से लाता है। बड़ी दुकान वाला कहाँ से लाता है? वो अपने बड़ी दुकान से। वो कहाँ से लाता है? फैक्ट्री से लाता है। तो सभी लोग जानते हैं लक्ष्य साबुन का यूज करते हैं। और लक्ष्य साबुन का प्रचार कौन करता है? कौन करता है? हेमा मालिनी करती है, माधुरी दीक्षित करती होगी, हिंदी बेबी करती होगी। मतलब लक्ष्य साबुन का प्रचार हीरो हीरोइन लोग करते हैं। तो हमने जाना कि लक्ष्य साबुन क्या है। क्योंकि कैसे जाना?
टीवी में देखा हाँ लक्स साबुन का प्रचार है, ये बढ़िया साबुन। फिर देखा डव साबुन का प्रचार है, ये बढ़िया साबुन। उसके प्रचारक कौन है? हीरो हीरोइन है। और लक्स साबुन कहाँ की कंपनी है? इंग्लैंड की कंपनी। आप कल्पना करिए, लक्स साबुन इंग्लैंड की कंपनी है और हमारे यहाँ करेला मोरेला चंचल सब खरीद रही है वही। वो इंग्लैंड की कंपनी है, यहाँ हमारे लोग खरीद रहे हैं और प्रचार कौन कर रहा है? हमारे ही देश के लोग कर रहे हैं। अब आप कल्पना करिए, जो कंपनी बनाने का काम किया इंग्लैंड की कंपनी ने, जब यहाँ लक्स साबुन बनाने का काम किया तो उन्होंने क्या किया? सबसे पहले इस देश में जो बहुत मशहूर लोग थे, जो जानते थे कि लोग टीवी देखते हैं, फिल्म देखते हैं, हीरो हीरोइन को जानते हैं, पहचान उनको पकड़ने का काम किया। बोला कि ऐसा भैया इसका प्रचार करो, आपको पैसा मिलेगा। अब वो हीरोइन प्रचार किया लक्स साबुन का कि भैया उसके लगाओ तो 1 महीने में गोरे हो जाओगे काले से। तो हमारे लोगों ने कहा ठीक है, लक्स साबुन खरीदते हैं। हेमा मालिनी ने प्रचार किया, माधुरी दीक्षित ने प्रचार किया, फलाने हीरोइन ने प्रचार किया। तो हमने क्या कि लक्स साबुन को खरीद लिया दुकान से जाकर, तो प्रचार किया, वो पैसा लिया और पैसा लिया तो प्रचार किया, और जब प्रचार किया तो हमारे लोगों के बीच में लक्स साबुन पहुंच गया। सभी लोग इस बात को जानते। उसी तरह से जिस चीज का प्रचार होता है, चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो, वो लोगों के बीच में जाएगा ही जाएगा। प्रचार की बहुत जरूरत होती है, किसी भी चीज की प्रचार हो। और जो हीरो हीरोइन लक्स साबुन का प्रचार करती है वो लक्स साबुन से नहाती नहीं, वो लक्स साबुन से नहीं नहाती। इसका मतलब है उनके लिए घटिया साबुन है, लेकिन हमारे लिए अच्छा साबित कर दिए। क्यों? क्योंकि उसका प्रचार निरंतर चल रहा है। आपने पेपर देखा तो साबुन का प्रचार, टीवी देखा तो साबुन का प्रचार, मोबाइल देखा तो साबुन का प्रचार। तो जिस चीज का प्रचार होता है वही सामान बिकता है, चाहे वो कोई धर्म हो, चाहे वो कोई समाज हो, चाहे वो कोई संगठन हो, चाहे वो कोई सामान हो, तो प्रचार से ही वो बिकता है। तो सम्मानित साथियों, और प्रचार करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? प्रचार करने के लिए 2 चीजों की जरूरत पड़ती है। एक इंसान की जरूरत पड़ती है और दूसरे धन की जरूरत पड़ती है। 2 चीजों की जरूरत पड़ती है। जिस तरह से प्रचार उसका हेमा मालिनी करती है, तो इंसान है। और हेमा मालिनी क्यों करती है? क्योंकि कंपनी ने उनको पैसा दिया है। तो किसी भी चीज का प्रचार करने के लिए 2 चीजों की जरूरत पड़ती है। एक इंसान की, उस व्यक्ति की जरूरत पड़ती है जो उसका प्रचारक होता है, और दूसरे पैसे की जरूरत पड़ती है। तो सम्मानित साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा किसी व्यवस्था का प्रचार करने के लिए व्यक्ति चाहिए और धन चाहिए। तो जहाँ पर व्यक्ति और धन पर पैसा खर्चा किया जाएगा जिसके भी प्रचार के लिए, वो माल बिकेगा, चाहे वो माल घटिया हो चाहे वो माल सही हो, बिकेगा, निश्चित तौर पर बिकेगा, जरूर बिकेगा। तो इसलिए सम्मानित साथियों, अब एक बात बताता हूँ, सारी दुनिया में सबसे ज्यादा ईसाई लोग हैं। हमारे लोग भी ईसाई, देखिए सारी दुनिया में सबसे ज्यादा ईसाई लोग हैं। हमारे लोग भी ईसा धर्म में जा रहे हैं, हमारे लोग प्रभु ईसा को मान रहे हैं। तो क्यों माने? क्योंकि उनका प्रचार करने के लिए धन दिया जाता है और व्यक्ति मौजूद रहते हैं। 2 चीजें, प्रचार करने के लिए धन मुहैया कराया जाता है, फिर जो प्रचार करेगा उसको हायर किया जाता है। उसी तरह से दूसरे नंबर पे कौन है? इस्लाम धर्म है। इस्लाम का प्रचार करने के लिए मौलवी होते हैं, और उनका प्रचार करने के लिए ईसा मसीह मोहम्मद साहब ने कहा है अपनी कमाई का 21वां हिस्सा धर्म के प्रचार के लिए दान करो। ये मोहम्मद साहब ने कहा धर्म के प्रचार के लिए अपनी कमाई का 21वां हिस्सा दान करो। आपसे पूछना चाहता हूँ, जिस गाँव में मुसलमान समाज होगा उस गाँव में एक मस्जिद होती है कि नहीं होती? जिस गांव में मुसलमान की बस्ती होगी उस गांव में एक मस्जिद होती है। आप कल्पना करो कैसे होती है? वो पैसे से बनती है, बिना पैसे की नहीं बनती है, वो पैसे से बनती है। और पैसा कौन देता है? गरीब से लेके जो है, जो भी भिखारी भी उसमें होगा, अगर फकीर से लेके जो है बड़े बड़े लोग उसमें चंदा देते हैं, तब जाके एक मस्जिद बनती है। देखिए, किसी व्यवस्था को छुड़वाने के लिए और किसी व्यवस्था को प्राप्त करने के लिए जरूरत पड़ती है, उसका विकल्प दिया जाता है। अगर हमारे लोग मंदिर को छोड़ेंगे तो जाएंगे कहाँ? मस्जिद में जाएंगे या जो है और कहीं जाएंगे। अगर हमारे लोग मंदिर को छोड़ेंगे तो कहाँ जाएंगे? बुद्ध विहार में जाएंगे। मंदिर को छोड़ेंगे तो बुद्ध विहार में जाएंगे। हमारे लोगों को विकल्प चाहिए। अगर राम को छोड़ेंगे तो बुद्धकेश्वर में जाएंगे। तो व्यक्ति का जो है उसका विकल्प होना चाहिए। तो इसलिए हर गाँव में जिस तरह से मस्जिद होती है उसी तरह से हर गाँव में बुद्ध विहार भी होना चाहिए। इन साहब ने लगवाया यहाँ पे बाबा साहब अम्बेडकर तो भगवान बुद्ध की मूर्ति, उसी तरह हर गांव में बुद्ध विहार होना चाहिए, लेकिन नहीं है। जब नहीं है तो कैसे प्रचार होगा? इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि
प्रचार के लिए धन और व्यक्ति दोनों की जरूरत होगी। तो हम लोग क्या करते हैं, हमें अपनी कमाई का 5वां हिस्सा धर्म के नाम पे धर्म का प्रचार करने के लिए दान देना चाहिए। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक हमारे समाज में बुद्ध धर्म का प्रचार कभी हो ही नहीं सकता है। इसलिए सम्मानित साथियों, ये बहुत जरूरी है। ये भंते जी प्रचार क्यों करेंगे, कैसे करेंगे भंते जी प्रचार? आप बताइए, जब आप प्रचार करोगे तो व्यक्ति जब प्रचार के लिए निकलेगा, प्रचार से फायदा क्या होता है? किसी चीज का हम प्रचार करते हैं, प्रचार करते 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 जो प्रचार राजा के कान तक पहुंचता है तो राजा उस विद्वान को बुलाता है, उस विद्वान से साक्षात्कार करता है। जब वो विद्वान पारंगत हो जाता है, पास हो जाता है, तो राजा उस व्यवस्था को स्वीकार कर लेता है। ऐसे तो हुआ प्राचीन भारत में, जब तथागत गौतम बुद्ध ने प्रचार करने शुरू किया, जब प्रचार किया, धर्म का प्रचार किया, धर्म का प्रचार किया तथागत गौतम बुद्ध ने, तब जाके बहुत राजा उनको बुलाए। राजा बिंबिसार ने बुलाया था कि नहीं बुलाया था? बड़े बड़े राजा बुलाए उनको, राजा के बीच में उनको बैठाया गया, साक्षात्कार हुआ, वो राजा का दिल जीत लिए। तो राजा ने उस धर्म को स्वीकार किया और उसको राष्ट्र धर्म घोषित करने का काम किया। इसलिए किसी चीज का प्रचार बहुत जरूरी है। प्रचार नहीं होगा तो निश्चित रूप से न तो कोई व्यवस्था आगे बढ़ सकती है, न तो कोई संगठन आगे बढ़ सकता है, न तो कोई धर्म आगे बढ़ सकता है। इसलिए प्रचार की जरूरत है और प्रचार करने के लिए अपनी कमाई का, जिस तरह से मुसलमान समाज अपनी कमाई का 21वां भाग देते हैं, उसी तरह से हमें देना चाहिए। किसी चीज के लिए त्याग बहुत जरूरी होता है। जब तक त्याग और समर्पण की भावना से काम नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पे हमारा समाज कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। इसलिए त्याग की जरूरत है हमारे समाज को, समर्पण की जरूरत है हमारे समाज को। जो त्याग और समर्पण करता है निश्चित तौर पे इतिहास उसी का लिखा जाता है। हम लोग इतिहास उठाकर देख ले, जिन महान पुरुषों ने त्याग किया है, चाहे वो घर का त्याग किया हो, चाहे परिवार का त्याग किया हो, चाहे बीवी बच्चों का त्याग किया हो, चाहे समय का त्याग किया हो, जिन महापुरुषों ने त्याग किया है समाज के लिए, निश्चित तौर पे और उन्हीं महापुरुषों के फोटो, उन्हीं महापुरुषों के प्रतिमा पे माला चढ़ाया जाता है। बाबा साहब अम्बेडकर ने पत्नी का त्याग किया, बच्चों का त्याग किया, घर का त्याग किया। तथागत गौतम बुद्ध ने पत्नी का त्याग किया, बच्चे का त्याग किया, घर का त्याग किया। ज्योतिबा फुले साहब ने घर का त्याग किया, माता पिता का त्याग किया। सावित्री बाई फुले ने माता पिता का त्याग किया, ससुर के घर का त्याग किया। तब जाके आज इन महापुरुषों के ऊपर माला चढ़ाने का काम किया। तो पहले हमारे जो महापुरुषों ने त्याग किया, समाज के लिए अपने घर को त्याग किया, और आज हमारा समाज क्या कर रहा है, अपने घर के लिए समाज का त्याग कर रहा है। यही दो चीजों में अंतर है। पहले हमारे महापुरुषों ने समाज के लिए घर का त्याग किया, और आज क्या हो रहा है, हम घर के लिए समाज का त्याग कर रहे हैं। इसीलिए से कोई विचारधारा समाज में पनप नहीं रही है। हम कैसे समझाएंगे समाज के लोगों को? इसलिए जब तक त्याग और समर्पण की भावना अपने अंदर नहीं होगी तो निश्चित तौर पे हमारी कोई भी विचारधारा समाज में नहीं जा सकती है। तथागत गौतम बुद्ध के समय में लाखों लोग जो है बौद्ध अनुयायी होते, लाखों बौद्ध भिक्षु धर्म का प्रचार करने के लिए निकल जाते थे, और आज प्रचारक की संख्या कम है। कोई माने या इस बात को ना माने, क्योंकि उनका जो प्रचार हो रहा है टीवी के माध्यम से हो रहा है, और हमारी माता और बहनें टीवी घर घर में हैं, ये टीवी देख रही हैं, और देखते ही मां शुरू हो जाता है जय हनुमान जय गुण सागर, ये हनुमान जी का फोटो लगा देगी। फिर दूसरा कोई माई आएगी उनकी फोटो लगा देगी, फिल्म देखेगी, बहुत शक्तिशाली है, घंटा हिलाते हैं उसमें तो ताकत आ जाती है, तो हमारी माताएं बहनें उनकी पूजा करने लगती हैं। ये उनका प्रचार तंत्र है, उनका प्रचार तंत्र काम कर रहा है, उनका प्रचार तंत्र घर घर जा रहा है। एक गाय को लेके जाएंगे, उसको ट्रेंड करेंगे, जब गाय को पूछा जाएगा ऐसा है तो ऐसे हिलाएंगे जरूर, तो ऐसे करेगी, हाँ गाय माता बहुत और शक्तिशाली है, वो खुदने लगती है, फिर वहीं पर एक आध कुंतल गेहूं मिल जाता है, मिलता है कि नहीं मिलता? तो समाज में ऐसा प्रचार तंत्र उनका चल रहा है, इसलिए वो आगे बढ़ रहे हैं, और हमारा ऐसा कोई प्रचार तंत्र नहीं है। इसलिए सम्मानित साथियों, जब किसी चीज का प्रचार होता है तो निश्चित तौर पे वो आगे बढ़ा जाता है। जैसे ये तेल का प्रचार होता है, हिमसागर हिमगंगे तेल का प्रचार होता है, वो ढपली बजा के प्रचार करते हैं, तो प्रचार करते हैं हमारी माताएं बहनें उसको जरूर ले लेती हैं, चाहे जैसे मतलब अगर 10 जगह प्रचार करेंगे तो 10 दिन तो जरूर मिल जाएगा। इसलिए सम्मानित साथियों, प्रचार करने से ही किसी का जो है आगे बढ़ता है, चाहे वो संगठन हो चाहे वो धर्म हो। प्रचार रुक जाएगा तो संगठन भी रुक जाएगा, वो धर्म भी रुक जाएगी, वो व्यवस्था भी रुक जाएगी जिस व्यवस्था के खिलाफ हम लोग लड़ रहे हैं। इसलिए सम्मानित साथियों,
हम लोगों को अपनी कमाई का 5% जो भी हमारे किसी साहब ने कहा था कि प्रचार करने के लिए धन की जरूरत होती है, इसलिए हम लोगों को चाहिए जो हमारे महापुरुषों ने कहा। और कुछ लोग ये कहते हैं कि भैया जब हम बड़े हो जाएंगे, अब हम कुछ नहीं कर रहे हैं, बड़े हो जाएंगे, नौकरी करने लगेंगे, पैसा आने लगेगा, तब जाके हम समाज में दान करेंगे। अरे कुछ बनने दीजिए तो हम लोग पूरा दान दे देंगे समाज में। आप जानते हो, सब आप एक नाम सुना होगा, बिल गेट्स। बिल गेट्स दुनिया का सबसे धनी आदमी था, दुनिया का सबसे अमीर आदमी बिल गेट्स नाम का एक व्यक्ति था। एक बार बिल गेट्स जा रहे थे, रास्ते में एक फुटपाथ पे एक बच्चा अखबार बेच रहा था। एक बच्चा अखबार बेच रहा था तो उसका अखबार लेकर बिल गेट्स पढ़ने लगे। तो उनके पास छुट्टे पैसे नहीं थे तो रख दिया। बच्चे ने कहा आप सब इसको रख क्यों दिए, ले लो। तो बिल गेट्स ने कहा मेरे पास पैसे छुट्टे नहीं है। तो उस बच्चे ने कहा साहब ले लो, कोई बात नहीं है, बाद में दे देना। तो बिल गेट्स पेपर लेकर चले गए। फिर दूसरे दिन बिल गेट्स जा रहे थे, फिर वही बच्चा अखबार बेच रहा था। फिर बिल गेट्स उसको देखते हैं, देख कर चले जाते हैं। जब जा रहे होते हैं तो वो बच्चा बिल गेट्स को पूछता है क्योंकि साहब आपको अखबार नहीं लेना है क्या? वो बोले बेटा दुर्भाग्य से आज भी मेरे पास छुट्टे पैसे नहीं है। तो तुम गरीब आदमी हो, तुम बेच रहे हो, मेरे पास छुट्टे पैसे नहीं हैं। तो बच्चा बिल गेट्स से कहता है कि साहब आप मेरे जो आमदनी होगी उसमें जो बचत होगी उस बचत का पेपर मैं आपको दे रहा हूँ, आप ये पेपर ले लीजिए। तो पेपर लेके बिल गेट्स चले जाते। जब बिल गेट्स चले जाते हैं, दुनिया का सबसे धनी आदमी, तब पत्रकार उनसे पूछता है एक दिन कि बिल गेट्स एक बात बताओ कि दुनिया में सबसे अमीर आदमी हो, दुनिया का सबसे अमीर आदमी आप हो। बिल गेट्स का नाम सुना होगा, देखिएगा आएगा गूगल, दुनिया का सबसे अमीर आदमी हो आप। तो बिल गेट्स कहते हैं कि मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी नहीं हूँ। बोलता कौन है आपसे ज्यादा अमीर? तो बिल गेट्स कहते हैं कि सबसे ज्यादा अमीर वो बच्चा है। तो कैसे? तो बिल गेट्स कहते हैं उस बच्चे ने जो मुझे अखबार दिया मैं उसका ऋणी हूँ, उस बच्चे को बुलाया जाए। वो बच्चा बड़ा हो गया था, वो बच्चा बिल गेट्स के पास आया। तो बिल गेट्स ने बच्चे से पूछा कि बेटा बताओ तुम मुझे जानते हो? उसने कहा आप बिल गेट्स हो? तो बिल गेट्स ने कहा कि आज मैं दुनिया का सबसे धनी व्यक्ति हूँ और बेटा जो कुछ मांगना है तुझको सब कुछ मांग, मेरे पास आज सब कुछ है, मैं तुमको देने के लिए तैयार हूँ। तो बिल गेट्स ने कहा कि साहब आज मैंने आपकी मदद उस समय किया जब मैं गरीब था, मैं जब गरीब था तब आपकी मदद किया और आप मेरी मदद उस समय कर रहे हैं जब आप दुनिया के सबसे धनी आदमी हैं। तो आप मेरी बराबरी कैसे कर सकते हैं? अब जितना अच्छा जब आप उस बच्चे ने दिया कि मैंने जब आपकी मदद किया तो सबसे गरीब था और आज आप मेरी तब मदद कर रहे हैं जब दुनिया के सबसे धनी आदमी हैं, तो आप मेरी बराबरी कैसे कर सकते हैं? तब बिल गेट्स ने कहा इस बच्चे से ज्यादा अमीर मैं दुनिया में मैं हूँ और मुझसे ज्यादा अमीर ये बच्चा है। इसलिए सम्मानित साथियों, किसी की मदद करने के लिए अमीर होने की जरूरत नहीं है। जब बहुत बड़े अमीर हो जाएंगे तभी समाज में मदद करेंगे, तभी पड़ोसियों की मदद करेंगे। जो आपके पास हो, जो हमारे पास हो, उसी से हम जब तक उसकी मदद नहीं करेंगे, उसका सहयोग नहीं करेंगे, तब तक वो समाज, वो देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। इसलिए किसी दान देने के लिए त्याग की जरूरत होती है। हमारी माता और बहनें चाहे कुछ भी इनके पास ना हो, कुछ भी ना हो, लेकिन अगर ये मंदिर में जाएंगी तो दान देने के बाद जरूर कुछ ना कुछ पैसे वहां पर दान देगी। तो प्रचार किया गया, इनको बताया गया। इसीलिए सम्मानित साथियों, आज भी हमारा समाज दान दे रहा है, कल भी हमारा समाज दान दे रहा था। फर्क इतना है कि हमारा समाज गलत कंपनी में दान दे रहा है। इसलिए जिस दिन हमारा समाज सही कंपनी में दान देगा, जो बुद्ध जी ने बताया, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने बताया, तो निश्चित तौर पे हमारे समाज का भला होगा, हमारी माताओं बहनों का भला होगा, सबका भला होगा, क्योंकि इनके अंदर एक डर पैदा किया गया है। तो जब तक डर इनके अंदर से नहीं निकाला जाएगा, निश्चित तौर पे हमारा समाज कहीं आगे बढ़ सकता है। किसी चीज का प्रचार बार बार करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि यार ये पिछले बार हमने यही सुना था, बार बार प्रचार जब तक आप नहीं करोगे तब तक उनके हृदय में नहीं घुसेगा। आप जानते हो क्या कहते हैं? एक तो समझवा बार बार चिल्लाते हैं एक चीज बार बार, अरे कहते ना ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः से यही चीज याद रहती है। करते हैं कि नहीं करते? आपने कभी ने देखा होगा ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम, यही शब्दवा रतिया भर चिल्लाते रहते हैं। तो क्या याद नहीं होता? क्या लगता शब्दवा याद तो हो जाना चाहिए था, याद नहीं हो पाता क्या? नहीं, वो इसलिए बार बार रिपीट करते हैं क्योंकि
ये जो बोल रहे हैं ये प्रोफेसर के दिमाग में भी घुस जाए और करेला मुरेला चंचा छटंका के अंदर भी ये शब्द घुस जाए तो बार बार यही चीज हम कहेंगे तो निश्चित तौर पे उनके दिमाग में घुस जाएगा, उसकी छाप बन जाएगी। इसलिए हमें भी जरूरत है कि किसी चीज का बार बार प्रचार करें, बार बार प्रचार करें, तो बार बार उसका प्रचार करेंगे तो निश्चित तौर पे बुद्ध जी की विचारधारा बढ़ेगी, बाबा अम्बेडकर की विचारधारा बढ़ेगी। हमारे समाज में जितने भी महापुरुष पैदा हुए हैं जिन्होंने समानता का परिचय दिया है, समानता के विरोध में लड़ाइयां लड़ी हैं, उनकी विचारधारा आगे बढ़ेगी। अन्यथा हम सबकी विचारधारा ये महापुरुषों की विचारधारा कभी आगे नहीं बढ़ सकती है। इसलिए सम्मानित साथियों, छोटा छोटा कार्यक्रम करके हम लोगों को एक और भी जरूरत है कि एक बड़ा विशाल कार्यक्रम किया जाए, क्योंकि जो है सम्राट अशोक जी थे तो अपने राज्य में वो बौद्ध संगीति कराते थे। तो जो बौद्ध संगीति होती थी उसमें बहुत सारे लोग आते थे, बहुत बौद्ध भिक्षु भी आते थे, लाखों लोग उस समय आते थे। न टीवी था, न पेपर था, न अखबार था, कुछ भी नहीं था, न बढ़िया बढ़िया माइक था, क्योंकि उस समय इसकी खोज नहीं की गई थी। आप कल्पना करो उस समय कुछ भी नहीं था, फिर भी बुद्ध जी की विचारधारा दुनिया के सभी देशों में फैल गए और आज प्रचार करने के लिए बड़े बड़े माइक है। बोलेंगे ऐसा माइक होना चाहिए 2 किलोमीटर तक आवाज सुनाई दे, और उस समय कुछ नहीं था, फिर भी बुद्ध की विचारधारा फैल गई और आज सब कुछ है, फिर भी बुद्ध की विचारधारा नहीं फैल रही है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो कमी जरूर है। इसलिए बुद्ध की विचारधारा का प्रचार प्रसार मजबूती के साथ नहीं फैल रहा है। जब फैलेगा तभी कल्याण होगा, तभी भला होगा, क्योंकि बुद्ध जी ने भी कहा था कि बुद्ध शरणं गच्छामि, जानकी शरण में जाओ। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। यही बात जो है इस्लाम में भी कहा गया कि जो है इल्म हासिल करो, तो शिक्षा पर ही सभी महापुरुषों ने जोर दिया है। जबकि शिक्षा और संस्कृति की समाज का छीन लिया जाता है, उसका पतन हो जाता है। इसलिए सबसे पहले क्या किया गया, हमारे समाज का शिक्षा और संस्कृति दोनों छीन लिया गया हमसे, इसलिए हमारा पतन हुआ। इसका जिम्मेदार इस देश की गैर बराबरी की सामाजिक व्यवस्था है, जिसको जाने अनजाने में हमारा समाज अपना रहा है। तो ये बढ़ेगा तेजी के साथ, कैसे बढ़ेगा? जितने लोग समाज को, हम लोग जो समाज को प्रचार कर रहे हैं, सबसे पहले हमें क्या सुधारना पड़ेगा? सबसे पहले हमें खुद सुधरना पड़ेगा। जब खुद सुधर जाएंगे तो दूसरा नंबर किसको सुधारना पड़ेगा? दूसरा नंबर अपने मेहरारू को सुधारने का पड़ेगा। सही बता रहे, अगर हम सुधर गए तो अगर बिया भा है तो दूसरा नंबर कौन को किसको सुधारेंगे? अपनी पत्नी को सुधारेंगे, क्योंकि हमारे साथ हमारी पत्नी रहती है। क्योंकि हम सुधरे तो पत्नी को सुधारना जरूरी है। अगर पत्नी सुधर गई तो बच्चों को सुधारने की जरूरत नहीं है, वो विचारधारा बच्चों के अंदर अपने आप डाल देगी। इसलिए हम सुधरे और पत्नी को सुधारे तो बच्चे जो है निश्चित तौर पे सुधर जाएंगे। ठीक है, तो ये आज जो कार्यक्रम हुआ 100 दिवस का, ये हमारे महापुरुषों की, हमारे जो है वीर जवान हैं, उनकी जो है उन्होंने जो किया है उस पर प्रकाश डाला गया। सभी सारे लोगों ने उस पर प्रकाश डालने का काम किया। हम लोग उस पर अमल करेंगे। और ये कि हम जितने लोग यहाँ पर आए हैं, निवेदन करता हूँ एक बड़ा सा कार्यक्रम अगर इस एरिया में हो, बड़ा कार्यक्रम विशाल, जिसमें 2-3-4 हजार लोगों की उपस्थिति हो, इससे क्या होता है, एक बहुत बड़ा वो होता है। लेकिन दोनों चीजें जरूरी है, क्योंकि जो दिखता है वो दिखता है, इससे हमारी ताकत का अंदाजा लोगों को हो जाएगा। इससे सम्मानित साथियों, अगर जितने लोग हैं, अगर हम लोग चाहेंगे तो निश्चित तौर पे छोटा छोटा कार्यक्रम करके एक विशाल कार्यक्रम हम करेंगे। क्योंकि रैली क्यों कराती है सरकार? बड़े बड़े विशाल रैली क्यों करवाती है? क्योंकि इसलिए करवाती है जो हमारे विरोधी लोग हैं उनको देखकर पसीना छूट जाए कि आज हमारे साथ में सब लोग हैं। इसलिए बड़े बड़े विशाल रैली सरकार करवाने का काम करती है। इसलिए हम लोगों को भी प्रचार प्रसार के लिए बहुत सारी मजबूती के साथ एक बड़ा कार्यक्रम भी करना चाहिए, जिससे समाज के लोगों में एक जोश मिल सके, एक ताकत मिल सके। सब समाज के लोग निश्चित तौर पे अपना तन, मन, धन, समय, हुनर देने को तैयार रहेंगे। अब आप लोगों के बीच में हमारे पूज्य भंते जी भी हैं, ये भी अपनी विचारधारा जो है बुद्ध जी की विचार जो भी है आप लोगों के बीच में कुछ समय लेंगे। तो यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हुए हैं आज इस कार्यक्रम में, उपस्थित सभी सम्मानित साथियों का, यहाँ पर जो भी लोग हैं, खास करके हमारे रमेश भाई जी और जो हमारे बहुत ही सम्मानित जो ओम प्रकाश जी, जिनकी वजह से तो इस प्रतापगढ़ जिले में, इलाहाबाद जिले में हम लोग यहाँ पर कदम रखे। हमारे जो ये कार्यक्रम आज का